हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रैंकर्स व्यू में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी हम बात करने वाले हैं ईएसआई और एमवीआई के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईएसआई का फिजिकल हो चुका है और अब इंटरव्यू लेने की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। कब से, इसके संदर्भ में यही कह सकते हैं कि अभी जस्ट दरोगा का फिजिकल हो रहा है और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आप लोग का ही इंटरव्यू लिया जाएगा। तो आप लोग तैयार रहें, अब समय भी ज़्यादा नहीं है और आपके अंदर सुधार करने में लगभग देख रहे हैं कि 1.5 महीना 2 महीना ऐसा लग जा रहा है, क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी अलग होती है। इंटरव्यू फर्स्ट टाइम जो फेस करें उनके साथ एक मूलभूत समस्या भी देखने को मिलती है। तो खैर, अभी हम बात करेंगे उस पर भी। और दूसरी चीज़ है एमवीआई के बारे में, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, और इसका जो एग्ज़ाम है वो बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था। तो निश्चित तौर पे इसका जो प्रश्न की प्रवृत्ति होगी वो ईएसआई से थोड़ा हाई होगी। इसमें प्रशासनिक अप्रोच अधिक पूछे जाएंगे। तो आपको जो तैयारी करना है वो प्रशासनिक अप्रोच के साथ में तैयारी करना है। तो ये रहा आप दोनों का मूलभूत अंतर की अलग अलग आयोग है, एक का बिहार एसएससी है तो दूसरा बीपीएससी है। तो निश्चित तौर पर अलग अलग बोर्ड होंगे, अलग अलग मेंबर हैं, प्रश्न की प्रवृत्ति भी अलग अलग होगी, लेकिन जो तैयारी है वो आपको लगभग कॉमन ही है। आप जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी है जो दोनों एक साथ आप कर सकते हैं। तो कैसे क्या करना है, इसके लिए मैंने पुराना वीडियो काफ़ी पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब इंटरव्यू हम लोग ले रहे हैं ईएसआई के बच्चों के साथ, तो क्या क्या मौलिक समस्याएं देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो लगभग सभी में देखने को मिल रही है, उसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो आपके अंदर ईएसआई वाले के साथ समस्या आ रही है वो दोनों स्तर पे है, नॉलेज के स्तर पे भी है और स्किल के स्तर पे भी है। तो क्या है नॉलेज के स्तर पर, पहला ये देखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले समस्या आ रही है इंट्रोडक्शन की। अक्सर बच्चों से पूछा जो जाता है, पहले भी पूछा गया है, कि अपना नाम और अपने जात का प्रयोग किए बिना अपना संक्षिप्त परिचय दें। और ये परिचय इसलिए भी होता है कि एक बार इंटरेक्ट हो जाए बच्चों से कि उसका सब्जेक्ट क्या है, उसकी हॉबी क्या है, उसके आइडियल पर्सन कौन है, जॉब में है या नहीं है, किस प्रकार के जॉब में है, अगर है तो ये एक बेसिक चीज़ें होती है जो आपको बताई गई है। उसके बावजूद भी ये शब्द जो पूरा का पूरा क्या क्या बताना है, इसमें समस्या देखने को मिल रही है। तो कोशिश कीजिए कि इसको एक बेहतर तरीके से करें। अगर आपसे पूछा जा रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे पूछा जाए, लेकिन यदि पूछा जाता है तो आपकी ये प्रभावशाली होने चाहिए। दूसरा देखते हैं हम, क्योंकि बीपीएससी है या बिहार एसएससी है, तो आपको जरूर समस्या दूसरा आ रहा है जो वो है बिहार का भौगोलिक स्थिति, मतलब कि ज्योग्राफिकल क्या क्या है बिहार का, इसमें काफ़ी समस्या देखने को मिल रहा है। बिहार का भौगोलिक स्थिति तो जरूरी है आपकी हर बिहार के सेगमेंट पे कम से कम उसकी भौगोलिक एरिया क्या है, किन किन स्टेट से बाउंड्री टच होता है, और नदी के बारे में, पहाड़ के बारे में, जो भी ये चीज़ें हैं, जो इनकम इनका क्या है, मूल समस्या बिहार का क्या है, तो ये सब आप देखिए। उसको निदान करने का उपाय वगैरह बताया भी गया है और आगे भी बताया जाता रहेगा। ठीक है, तो ये है। तीसरा जो ईएसआई के बच्चों में देखा जा रहा है कि ईएसआई को लेकर थोड़ी चीज़ें अस्पष्ट है कि इसमें पढ़ना क्या है, इसका वर्क क्या है, ईएसआई का वर्क क्या है। दूसरा है कि इसका जॉब ऑफ नेचर क्या होता है। तो जॉब ऑफ नेचर भी समस्या आ रही है। लोग गूगल मैप कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है कि गूगल पे भी कुछ का कुछ दे रहा है, तो बहुत परेशान हो रहे हैं। और हम लोग जो बताए हैं तो कुछ सुधार हुआ है और आगे उम्मीद है कि और अच्छा करते रहिएगा, साथ में हम लोग काम करते रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठीक है, आप जैसे बहुत सारे हैं जो पहले भी एसआई रह चुके हैं या फिर कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं, तो पहले वाले जो अभी तो जो हुआ उनका रोक भी दिया गया है, लेकिन ऐसा पहले रहा हो तो उनसे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। या फिर जो अन्य डिपार्टमेंट में है, रेलवे में हैं या फिर अपना बैंकिंग वगैरह में हैं, तो प्राइवेट जॉब में हैं, तो इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। और जो साधारण बच्चे हैं जो अभी तक कोई केवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी पूछा जाता है कि परिवहन विभाग में आप क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, तो परिवहन, इसका आंसर वो कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि
परिवहन विभाग में आप क्यों आना चाहते हैं, आपकी रुचि क्या है। और इसका आप जब तक संतुलित आंसर नहीं दीजिएगा तब तक मज़ा नहीं आता है। अब ये नहीं बता दीजिए कि किक मिलता है, तो ये सब जो फिल्मी डायलॉग है वो नहीं चलेगा, आपको संतुलित आंसर देने होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा अभी गवर्नमेंट की स्कीम, जो सरकार की पॉलिसी है, सरकार ने कौन कौन सी स्कीम चला रखी है, ठीक है, परिवहन विभाग के लिए कौन कौन सी स्कीम चला रखी है, ये भी देखना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस डिपार्टमेंट में आ रहे हैं उसकी योजनाओं के बारे में, उसकी स्कीम के बारे में ही पता नहीं है, तो आपकी रुचि कैसे पैदा होगी। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि इन क्षेत्रों पर काम करना होगा। दोनों MVI वाले भी करके चलिए, और लगातार इसमें समस्या आ रही है, ठीक है, तो आपको ये करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा जो अभी खासतौर पे देख रहे हैं कि अभी सरकार द्वारा परिवहन विभाग में क्या क्या इनोवेशन किया गया है, नवाचार किया गया है, वो भी देखें। अभी देखे होंगे कि तिपहिया के लिए डीजल जो तिपहिया है उस पर रोक भी लगाई है सरकार ने, किन किन क्षेत्रों में रोक लगाई है, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा देख रहे हैं दोस्तों, करंट टॉपिक है जो आप लोग पढ़ते नहीं हैं या पढ़े भी हैं, तो करंट टॉपिक को आप लोग पॉइंट फॉर्म में पढ़ें। अब समस्या आ रही है कि अब जब डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है तो लोग अपने दिमाग में वाक्य विन्यास जो होता है, सेंटेंस फॉर्मेट ही नहीं कर पा रहे हैं और बोलने में काफ़ी अटक रहे हैं, या फिर समस्या इतनी है कि वो पूरा का पूरा बीच में ही गैप कर दे रहे हैं, भूल जा रहे हैं। तो ये चीज़ें, और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कुछ टॉपिक है जो आपसे लगातार पूछा जा रहा है और भी चर्चा में बना हुआ है, तो आप इसके लिए पेपर का सहारा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूस यूक्रेन विवाद, ठीक है, इसका वैश्विक पर क्या प्रभाव पड़ा, इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये फिर यूक्रेन का पूरा राजधानी कहाँ है, इसके राष्ट्रपति कौन है, कौन कौन देश से सीमा टच करती है, ये सभी पूछे जा रहे हैं। BPSC वगैरह में पूछा गया है, तो आप ऐसे तैयार रखें, MVI वाले भी तैयार रखें और ESI वाले भी अपना तैयार करके रखें। इनका ज्योग्राफी है तो निश्चित तौर पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखते हैं हम लोग, एक अन्य चर्चा में है ज्ञानवापी प्रकरण। ज्ञानवापी प्रकरण जो बनारस वाला है वो है, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर है जातिगत जनगणना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी सरकार ने इस पर काफ़ी जोर दे रखी है, बिहार में खासतौर पर, तो देखेंगे। फिर है सांप्रदायिक दंगे भी जो हुए हैं, सांप्रदायिक दंगा या हिंसा जो कर लीजिए, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी सरकार की जो बुलडोज़र पॉलिसी है, बुलडोज़र नीति क्या है, सही है या नहीं है, तो इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कश्मीर से जो पुनः कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा है, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। कश्मीर से पुनः पंडितों का पलायन जो हो रहा है वो, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि हीट वेव खासतौर पर दक्षिण बिहार में, हीट वेव वो मुद्दा है। श्रीलंकाई संकट, श्रीलंकाई क्राइसिस, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव, अभी राहुल गांधी का जो ईडी द्वारा किया जा रहा है वो, तेल संकट भारत में, सब इम्पोर्टेंट ही हैं।
अभी लगातार पेपर में ये सब न्यूज़ें बना हुआ है, तो आप देखते रहिए। पेपर भी एक जरूर पढ़िए, उससे भी पूछा जाता है पेपर के बारे में। उसके संपादक कौन है, कब से निकल रही है, कितने संस्करण इसके हैं, ठीक है, संस्थापक कौन थे, तो ये सब चीज़ें पेपर में भी पूछा जाता है। लेकिन आप इतना कम से कम और भी जो मुद्दा आता रहेगा वो देखते चलिए। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, तो एक अन्य चीज़ है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ भी देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों की समस्याएं आ रही है, विशेष तौर पर वैसे सब्जेक्ट के बच्चे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं। विशेष तौर पर देखा जाए तो जैसे जिनका अकाउंट्स है, ठीक है ना, वो उनके साथ समस्या आ रहा है अकाउंट्स वाले, क्योंकि वो ग्रेजुएशन में पढ़े थे, उसके बाद फिर कभी रिकॉल नहीं कर पाए हैं। फिर बाद इसके अलावा BCA जो बच्चे हैं उनके साथ समस्या देखने को मिल रही है। फिर इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर बहुत बच्चे पास कर गए हैं और इंग्लिश लिटरेचर में फिर काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे भी पढ़ तो लिए हैं, फिर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे, अब उतना समय भी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पूछे जाते हैं या हम लोग इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, वो भी थोड़ा बहुत मोटे तौर पर देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट के बच्चे हैं, जैसे विशेष रूप से देख रहे हैं कि ज्योग्राफी वाले हैं, वो हो गए। फिर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के साथ सबसे बड़ी समस्या आ रही है। इकोनॉमिक्स है, हिंदी लिटरेचर है, मैथ है, तो ऐसे बच्चे भी समस्या बन रहा है। हिस्ट्री वाले के साथ भी यही है कि हिस्ट्री फैक्ट रटे हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल पूछा जा रहा है तो गड़बड़ा जा रहे हैं। तो आप इन सब चीज़ों पर थोड़ा बहुत काम करते रहिए, ठीक है। तो ये आपका देख रहे हैं कि जहाँ आपका नॉलेज के स्तर पे है तो कुछ कुछ समस्याएं देखने को मिल रही है। अब हम स्किल की बात करें तो स्किल में खास तौर पे देखते हैं कि समस्या कहाँ कहाँ आ रहा है। तो पहला आपका सिटिंग पोजीशन तो लगभग एक बार समझा देने से लोग का सुधर जा रहा है, लेकिन वॉइस में जो हम लोग 3 चीज़ें देखते हैं, टोन है, फ्लो है और पिच है। तो फ्लो के साथ समस्या आ रही है, क्योंकि फ्लो या तो धीरे हो जा रहा है या बहुत तेज़ हो जा रहा है। तो इस पर कंट्रोल करने में थोड़ा समय लगता है, और ये 1 दिन 2 दिन की नहीं, लगभग 15-20 दिन की प्रक्रिया है। आप कंटिन्यूअस करते रहिएगा, तभी आपके फ्लो सही हो पाएंगे। तो ये है। दूसरा है फेस एक्सप्रेशन। बच्चे होकर क्या है कि जब आंसर देते हैं और ऐसा क्वेश्चन जो उनको नहीं पता हो, उस समय उनका फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल घबराहट वाली स्थिति बन जाती है, और लगातार 2-3 क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हिल गया है। तो ये चीज़ें, फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, तो इस पर सुधार करने की ज़रूरत है, और ये बहुत बड़ा रोल अपनाता है आपके इंटरव्यू में। इसके अलावा आई कांटेक्ट लगभग बच्चों का होता है, एक बार में सुधर जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक अन्य चीज़ है जो है सेंटेंस फॉर्मेटिंग, वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास में समस्याएं देखने को मिल रही है। हो क्या रहा है कि ESI में जो आप लोग पढ़ते हैं तो वो अभी तक ऑब्जेक्टिव किया है आप लोगों ने, तो ऑब्जेक्टिव के कारण होता कि है आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो वाक्य विन्यास है, सेंटेंस है, वो नहीं फॉर्मेट कर पाते हैं। अब सोचते हैं, और सोचने के दौरान 2 चीज़ें, एक तो गैप आपका आ जा रहा है, जब आप एक कोई लाइन बता रहे हैं, कोई या किसी का परिभाषा दे रहे हैं या किसी चीज़ की जानकारी आप दे रहे हैं, तो वाक्य विन्यास के दौरान आपकी बीच में शून्यता की स्थिति बन जाती है सोचने के कारण। और दूसरा है कि सेंटेंस सही नहीं बन पाता है, तो ये भी एक समस्या देखने को मिल रही है। तो निश्चित तौर पे आपके इसके लिए कुछ काम करने होंगे, और जो बताया गया है, हम लोग क्लास भी जो ले रहे हैं आप लोग के लिए, ESI के लिए और MBI के लिए जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप इससे जुड़कर भी आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, और बस एक अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। तो अब बहुत कम समय रह गया है ESI वाले के साथ भी, और MBI वाले भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको, तो जल्दी ही कह सकते हैं कि आप अपने तैयारी में जुट जाएं, मेहनत अपना 100% दें, क्योंकि ये फाइनल स्टेज है। अगर इसमें सफलता मिल जाती है तो जीवन का एक सार्थक जो है वो उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, विशेष अगर आपको जुड़ना हो तो हमारे नंबर 8709537366 पर आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे संस्थान से भी। रैंकर्स भी हमारी संस्थान है, BM दास रोड पटना में है, आप वहाँ भी आकर मिल सकते हैं। तो इतना आप करते रहिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। और बिहार की भौगोलिक स्थिति है उसका जल्द ही परसों या अगले दिन क्लास हो जाएगा आप लोग का, ESI वाले का। जो लोग नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, तो एक अच्छा माहौल रहेगा।
और अपने से भी कर सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इतना आज के लिए काफ़ी है, फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।